एलएनजी वाला थॉट प्रोसेस 2014-15 में भी आया था, तब भी कोशिश की गई थी, लेकिन तब ओपेक देशों ने ऑयल प्राइसेस को बहुत नीचे कर दिया था। अभी के जो हालात है इसमें रूस के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं गुना ज्यादा है। आज के दौर में रशिया के लिए न्यूक्लियर मिसाइल और आर्मी से ज्यादा बड़ा हथियार उनकी गैस और एनर्जी है। कतर के इनकार के बाद अमेरिका का प्लान फेल हो चुका है और उस पर फाइनल मोहर लगाने के लिए पुतिन ने लेटर डिप्लोमेसी का दांव लगाया। पुतिन ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को लेटर लिखा है। इसमें रूस ने कतर के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने की पहल की है। कतर के आमिर को पुतिन का पत्र रूस के ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो दोहा में गैस एक्सपोर्टर्स समिट के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि पुतिन को युद्ध की इस बिसात पर चली जाने वाली हर चाल अच्छी तरह से मालूम थी और इसीलिए वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के जमावड़े और प्लानिंग पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर युद्ध हुआ तो वो पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ेगा। रूस रोजाना ग्लोबल डिमांड का 10% कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है। 10%, सोचें आप जरा। इतना ही नहीं, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से यूक्रेन के साथ रूस के तनाव के चलते मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आज थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं। इस उछाल ने कच्चे तेल की कीमतों को 7.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के मुताबिक कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आगे और तेजी से उछाल आएगा, जिससे तेल और गैस के आयात पर निर्भर देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है। भारत नेचुरल गैस की अपनी जरूरत का करीब 50% आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल और गैस के ग्लोबल प्राइस बढ़ने का असर भारत पर भी पड़ेगा। डेफिसिट बढ़ सकता है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार के लिए डेफिसिट बढ़ेगा। इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि रूस पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, पुतिन ने इससे भी ज्यादा टफ एक्शन की उम्मीद करके तैयारी की थी। एक रूस का प्रमुख मिलिट्री बैंक है जिस पर प्रतिबंध आया है, ब्रिटेन की तरफ से भी, कनाडा की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। ये कुल जमा प्रतिबंधों का पूरा पिटारा था जो कल खुला, और उसका कोई बहुत बड़ा असर रूस के नजरिए पर या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। यहां तक कि इन प्रतिबंधों के बाद हमने देखा कि रूसी बैंक्स के स्टॉक्स ऊपर चले गए, यानी कि वो इससे ज्यादा कठोर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। जो प्रतिबंध नहीं आया, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, वो प्रतिबंध था दुनिया की बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर करना, यानी स्विफ्ट बंद करना। ये स्विफ्ट का वो पार्ट है। वो नहीं कर पाए दुनिया के देश, खासतौर से अमेरिका उसे इसलिए नहीं कर पाया कि यूरोपियन यूनियन के देश इस बात के लिए राजी नहीं थे कि रूस के साथ वित्तीय संबंध खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि यूरोपियन बैंकों का बहुत बड़ा निवेश रूस के बॉन्ड्स में मौजूद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।